My dear simulators, welcome back. Today we're gonna proceed with an interesting and the most simplest chapter of your book. That is Bholi. Okay. As the name suggests, Bholi means an innocent girl. So now you know very well, Butu. Your chapter is going to go around the main character, and the character name is Bholi. Okay. So Bholi means bache innocent girl, as the name suggests. But in the chapter, they have also mentioned one more word for that. That is simpleton. Okay. Simpleton also same बच्चे synonym for the innocent. Okay. Simpleton means भोली, भोली के लिए simpleton word use हुआ है यहाँ पे, उसका मतलब है innocent girl. Okay. Now बेटा जी let's get started with the chapter story. So for here we gonna begin with the first question. From her very childhood, Bholi was neglected at home. This is one statement कि जब वो छोटी सी बच्ची थी, उसके बेटा जी चाइल्डहुड में से ही क्या हुआ था, उसको निग्लेक्ट किया जाता था. निग्लेक्ट मीन्स नजरअंदाज करना. वाई डिड हर टीचर टेक स्पेशल इंटरेस्ट इन हर? जब वो स्कूल गई तो उसकी टीचर ने एक स्पेशल उसमें इंटरेस्ट बेटा जी दिखाना शुरू कर दिया. वो क्यों? उन्होंने क्वेश्चन हमसे आस्क किया है. हमने चैप्टर रीडिंग के बाद इसके आंसर को बेटा जी ग्रास्प करना है. डिड भोली मेजर अप टू हर टीचर्स एक्सपेक्टेशन? क्या जो भोली थी वो अपनी टीचर की एक्सपेक्टेशन मीन्स उसकी आस पर खरी उतरी? ओके. मेजर अप मीन्स कि उसने उसके जैसा ही बन के दिखाया जो उसके टीचर उससे डिमांड कर रहे थे, आस कर रहे थे, होप कर रहे थे. ओके. एक्सपेक्टेशन कर रहे थे. नाउ सी व्हाई इज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर? द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज मेंशन कि भोली का पापा जो था उसके बेटा जी फ्यूचर के लिए, उसके बारे के लिए हमेशा वरीड क्यों रहता था? फॉर व्हाट अनयूजुअल रीजन इज भोली सेंट टू स्कूल? सभी बच्चों को स्कूल तो पढ़ने के लिए भेजा जाता है, लेकिन भोली को अनयूजुअल रीजन के लिए स्कूल भेजा गया था. ओके. ये आपका एक इंटरेस्टिंग बुतुजी क्वेश्चन है जो हमने बेटा जी फाइंड आउट करना है आफ्टर चैप्टर रीडिंग. ओके. सो हियर द फर्स्ट बेटा जी लाइंस ऑफ स्टेटमेंट एंड फर्स्ट वर्ड हर. हर नेम वाज सुलेखा. एक्चुअली भोली का नाम भोली नहीं था. यू नीड टू बेटा ग्रास्प दिस थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट. हर नेम वाज सुलेखा. But since her childhood, everyone had been calling her Bholi, the simpleton. Okay, simpleton. सभी लोग उसको उसके बचपन से भोली कह के पुकारते थे. सिंपल्टन क्यों कहते थे हम जब पढ़ेंगे हमें पता चल जाएगा. ओके. एक्चुअली शी वाज द फोर्थ डॉटर ऑफ द नंबरदार रामलाल. तो हियर इज फादर नेम इज बेटा जी उसके फादर का नेम, उसके पिता का नाम रामलाल. ओके. व्हेन शी वाज 10 months old, रामलाल की बेटी थी कौन? भोली. ओके. जब वो 10 months की, 10 महीने ही हुए थे, शी हैड फॉलन ऑफ द कोट on her head and perhaps it had damaged some part of her brain. तो बेटा जी वो कोट से गिर गई. कोट क्या होती है? चारपाई. ये देखिए पिक्चर में भी बनी हुई है. ओके. और उसके हेड पर चोट लग गई और शायद, परहैप्स होता है शायद, इट हैड डैमेज्ड. डैमेज मींस नुकसान पहुंचाना. सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन. दैट वाज व्हाई शी रिमेन्ड अ बैकवर्ड चाइल्ड. इसीलिए बेटा जी वो एक पीछे वाला बेटा जो डिम विट चाइल्ड होते हैं ना, उसके जैसा बन के रह गई, क्योंकि उसके ब्रेन पर क्या लगा था बेटा? चोट आ गई थी. एंड केम टू बी नॉन. और उसको नॉन, नॉन मीन्स प्रसिद्ध हो जाना, लोग उसको जानने लगे. किस नेम से? भोली. क्यों? क्योंकि उसके ब्रेन का पार्ट भी ठीक डैमेज हो चुका था एक बार. ठीक है. तो उसको चोट लग गई थी और इसके लिए उसको बेटा उसको डिम विट कहने लगे. वो अपनी विट जो ज्यादा यूज नहीं करती थी. इवन वो बोल भी नहीं पाती थी अच्छी तरह से, स्टैमर करती थी. ओके. एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रेटी. जब बेटा बर्थ हुआ ना उसका, तो बच्चा बड़ा फेयर एंड प्रेटी था. बट व्हेन शी वाज 2 years old, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स. अभी सेकंड चीज भी उसके साथ बहुत बेटा गलत हुई. वो क्या हुई? जब वो सेकंड ईयर की हो गई तो बेटा बेटा क्या हुआ? 2 years old हो गई तो उसको बेटा एक अटैक आ गया. किसका? स्मॉल पॉक्स का. चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स होती है ना, उसका. ठीक है. ओनली द आईज वर सेव्ड. और आपको पता ही है ना, सारे फेस पे बेटा जी दाने हो जाते हैं, दाग पड़ जाते हैं. लाइक सेम ऐसे ही उसके साथ हुआ, सिर्फ उसकी आईज ही बची थी. बट द एंटायर बॉडी, एंटायर मीन्स होल बॉडी, सारी उसकी बॉडी तो वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड. अब उसकी जो बॉडी थी ना पूरी तरह से डिसफिगर हो गई. ठीक है. करूप बन गई. फिगर होता है सुंदर रूप और डिसफिगर होता है करूप बन जाना. बाय डीप ब्लैक पोक मार्क्स. जब वो बेटा उसको चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स हुई ना, उसको स्मॉल पॉक्स हुई, तो उसके फेस के ऊपर क्या आ गए? ब्लैक कलर के मार्क्स आ गए सारे फेस पे. लिटिल सुलेखा couldn't speak till she was 5. 5 year के पास आ पहुंच गई थी, फिर भी वो बेटा बोल नहीं पाती थी.
एंड व्हेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक शी स्टैमर्ड। जब लास्ट में उसने सीखा ना बेटा बोलना, फिर वो क्या करने लगी, स्टैमरिंग करने लगी। स्टैमर्ड करना बेटा धीरे धीरे बोलना और अड़ अड़ के बोलना, ओके, अड़ना, बात करते हुए जैसा अड़ना। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर। दूसरे बच्चे ना उसकी बेटा मिमिक्री करते थे। मिमिक्री करना एक्टिंग लगाना उसकी, ठीक है, एक्टिंग करते थे। और बेटा जैसे वो बोलती थी स्टैमिंग करके वे भी ऐसे ही बोलते थे और उसको फन बनाते थे, मजाक बनाते थे। एज अ रिजल्ट उसका रिजल्ट क्या निकला, शी टॉक्ड वेरी लिटल। उसने क्या किया, बहुत कम बोलने लगी बेटा, उसने बोला ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसको पता था अगर मैं बोलूंगी तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन। रामलाल जी के 7 बच्चे थे, ओके, 3 sons and 4 daughters and the youngest of them was भोली। सबसे छोटी कौन थी, भोली थी। 3 बेटा कौन थे, लड़के थे, 4 उनकी लड़कियां थी, सबसे छोटी कौन थी, भोली थी। इट वॉज अ प्रॉस्पेरस फार्मर्स हाउस होल्ड। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक फार्मर मैंने किसान, प्रॉस्पेरस मीन्स अमीर वाला, ओके, वेल टू डू, रिच, ओके, जिसके साथ जिसके पास सभी फैसिलिटीज हों, ये उसका घर था। हाउस होल्ड मीन्स घर था। एंड देयर वाज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक। उनके घर में बहुत कुछ था खाने पीने के लिए। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली, बस भोली के अलावा, वर हेल्थी एंड स्ट्रॉन्ग। सभी बच्चे उनके हेल्थी भी थे और स्ट्रॉन्ग भी थे, हेल्थी भी थे और स्ट्रॉन्ग भी थे। The sons had been sent to city to study in schools and later in colleges. उनके बच्चों को, बेटों को उन्होंने क्या किया, पहले स्कूल में भेजा सिटी में, फिर उन्होंने कॉलेज में भी भेजा उनको उनकी स्टडी के लिए, ओके। ऑफ द डॉटर्स, अगर हम डॉटर्स की बात करें तो जो राधा थी ना उनकी सबसे एल्डेस्ट, द एल्डेस्ट हैड ऑलरेडी बीन मैरिड। उसकी तो शादी हो चुकी थी, ओके, किसकी, राधा की। भोली की सबसे बड़ी बहन कौन थी, राधा। द सेकेंड डॉटर मंगला, तो जो सेकंड डॉटर थी उसका नाम था मंगला। मंगलास मैरिज हैड आल्सो बीन सेटल। उसके भी बेटा जी रोका हो गया था, ठीक है, उसकी भी बात शादी के लिए हो चुकी थी, अभी शादी नहीं हुई थी। When that was done, जब वो सब कुछ हो गया, रामलाल would think of the third चंपा। तो अभी उसकी थर्ड सिस्टर थी चंपा। अभी उसकी सोच उसके लिए थी, किसकी, उसके फादर की, कि मेरी एक बेटी राधा तो बेटा क्या थी, मैरिड थी, मंगला का रिश्ता हो गया था और चंपा के बारे में वो सोचता रहता था। टू फाइंड द ब्राइडग्रूम्स फॉर देम, ठीक है, दे वर गुड लुकिंग हेल्थी गर्ल्स एंड इट वाज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइडग्रूम्स फॉर देम। वो बहुत खूबसूरत लड़कियां थी, हेल्थी भी थी, है ना, तो इसके लिए उनके लिए दूल्हे ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं था। जो दूल्हा था ना, ब्राइड ग्रूम्स थे, वो उनको इजीली मिल गए थे। बट अगर हम इसकी बात करें ना, इसके लिए तो वो बेटा बहुत ज्यादा वरीड होंगे। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली ओनली, ओके, वाई, बिकॉज शी हैड नीदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस। उसके पास तो कुछ भी नहीं था, ना तो वो अच्छी दिखती थी, ना ही उसका दिमाग अच्छा था, ओके। नेक्स्ट, बोली वो 7 years old when मंगला was married। अब मंगला की भी शादी हो गई, तब बोली कितने टाइम की थी, 7 years की। द सेम, ओके, ईयर, उसी साल, अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वाज ओपनड इन द विलेज। वहां पे ना गांव में एक गर्ल्स के लिए प्राइमरी स्कूल बन गया उसी साल। और जो तहसीलदार थे ना उस गांव के, द तहसीलदार साहब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी। उसका उद्घाटन करने के लिए आए। कौन आया, नंबरदार के पास कौन आए, स्कूल में तहसीलदार जी आए। ही सेड टू रामलाल, नंबरदार को उसने बोला, रामलाल जी आप नंबरदार हो, एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज। आप तो सरकार के रिप्रेजेंटेटिव हो इस पूरे गांव में, ठीक है, तो आप उसको रिप्रेजेंट करते हो सरकार को, गवर्नमेंट को। सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजेस। तो आपको तो विलेजेस को एक एग्जाम्पल सेट करके देनी चाहिए अपनी बेटी को स्कूल भेज के। यू मस्ट सेंड योर डॉटर टू स्कूल, अपनी सभी लड़कियों को स्कूल भेजो। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, रामलाल ने अपनी वाइफ से कंसल्ट किया। शी क्राइड, वो बोलने लगी, आर यू क्रेजी, तुम पागल हो, इफ गर्ल्स गो टू स्कूल। उस जमाने में ना बच्चे, गर्ल्स स्कूल नहीं जाती थी, ओके। तो उसकी बेटा जी वाइफ ने बोला, इफ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम। अगर हमारी लड़कियां स्कूल जाएंगी तो कोई भी उनसे शादी नहीं करेगा, ओके, उनको अच्छा नहीं समझा जाता था। बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसोबे द तहसीलदार। बट रामलाल जी तहसीलदार उनसे बड़े थे ना, तो इसलिए उनके पास करेज नहीं थी, बहादुरी नहीं थी, इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उनको डिसोबे कर सके, उनकी आज्ञा का पालन ना करें। एट लास्ट
एंड हिज वाइफ सेड ओके आई विल टेल यू व्हाट टू डू, मैं तेरे को एक चीज बताती हूँ, तुम वैसे करना. सेंड भोली टू स्कूल, भोली को स्कूल भेज दो. एज इट इज देयर इज लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, पहले ही उसकी शादी का तो कोई चांस ही नहीं है. विद हर अगली फेस, उसका गंदा सा तो फेस है, एंड लैक ऑफ सेंस, और दिमाग भी काम नहीं करता. ओके कौन उससे शादी करेगा, तो इससे बेटर इसको स्कूल भेज दो. लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, टीचर्स को इसकी ज्यादा चिंता करने दो, इसको स्कूल भेजो और टीचर से इसकी चिंता करेगी. लेकिन पता है बेटा, उसकी टीचर ने ना बेटा इसको पूरा तरह चेंज कर देना है. टीचर बेटा लाइफ में बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं. ओके ये कहानी हमें यही मेन जो बात बताएगी. नेक्स्ट द नेक्स्ट डे रामलाल कोट भोली टू बाय द हैंड एंड सेड, नेक्स्ट डे ना रामलाल ने भोली को पकड़ा हाथ से और बोला चल आओ, कम विद मी, आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुझे स्कूल छोड़ के आता हूँ. अब भोली को क्या पता था स्कूल क्या होता है, किसी को भी नहीं पता था. भोली वाज फ्राइटेंड, वो डर गई. शी डिडंट नो व्हाट अ स्कूल वाज लाइक, उसको तो ये भी नहीं पता स्कूल होता क्या है, कैसा दिखता है. शी रिमेम्बर्ड हाउ फ्यू डेज अगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी had been turned out to the house and sold. उसको एक बात याद आ गई झट से. क्या याद आई कि उनकी जो ओल्ड काउ थी ना लक्ष्मी, उसको भी पिताजी ने ऐसे घर से बाहर लेके गए थे, उसको बेच आए थे बेचारी को. तो वो डर गई, उसने सोचा मुझे भी बेचने चले हैं. ओके नो 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 लाइक दिस ना, स्टैमरिंग कर रही है बेटा, उसको बोलना नहीं आता प्रॉपरली. तो शी शाउटेड इन टेरर, वो डर गई. टेरर मींस टेररिस्ट होते हैं ना जो, पता है ना, डरावने वाले. वो डर गई. ओके शाउटेड करने लगी. पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, ग्रिप होता है पकड़, उसकी पापा ने उसको पकड़ा हुआ था ना, ग्रिप किया हुआ था, तो उसने उनका हाथ छुड़वाने की कोशिश की, छुड़ा दिया. व्हाट्स द मैटर विद यू यू फूल, तू पगली क्या कर रही है. फूल मींस पगली. शाउटेड रामलाल, उसने अपनी बच्ची को बोला. आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तुझे स्कूल लेके जा रहा हूँ, कहीं और नहीं लेके जा रहा. देन ही टोल्ड हिज वाइफ लेट हर वियर सम डिसेंट क्लोथ्स टुडे, आज तो इसको अच्छे तरह से कोई कपड़े पहना दो. or else what will the teachers and other school girls think of us when they see her, अगर तुम उसको अच्छी तरह से कपड़े नहीं पहनाओगी तो क्या लोग स्कूल के टीचर्स, बच्ची, गर्ल्स जो दूसरी हैं, क्या सोचेंगी हमारे बारे में. न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, भोली बेचारी के लिए आज तक कोई नया बेटा जी कपड़ा सिला ही नहीं था. नेवर मेड. ओके द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ आवर सिस्टर्स, जो उसकी ओल्ड सिस्टर्स बड़ी होती थी ना, उनकी ड्रेसेस वो पाती थी. ठीक है वह पहनती थी. पास्ड ऑन टू हर, उसके ऊपर बेटा उसको दे दी जाती थी. ठीक है पास्ड ऑन टू हर कि उसके उससे मिल जाती थी. नो वन केयर्ड, कोई भी केयर नहीं करता था. टू मेंड, उसका कोई कपड़ा अगर फटा हो तो उसको सीने का, और वॉश हर क्लोथ्स, और ना ही धोते थे उसके कपड़े बेचारी के, ऐसे ही पड़ी रहती थी वो. ठीक है बट टुडे शी वाज लकी, पर आज तो वो किस्मत वाली थी. टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस, उसको तो आज एक क्लीन ड्रेस मिली. किसकी, अपनी सिस्टर की. विच हैड श्रंक, जो ना सिकुड़ गई थी. आफ्टर मेनी वॉशिंग एंड नो लॉन्गर फिटेड टू चंपा, चंपा को अब वो पूरी फिट नहीं थी, इसलिए किसको मिल गई, नई वाली थी लेकिन वो. ठीक है सुंगड़ गई थी तो उसको मिल गई. शी वॉज इवन बाथे टुडे, उसको तो आज नहलाया भी गया, लेकिन पहले तो कोई भी उसको नहलाता भी नहीं था. ओके ऑयल वॉज रब्ड इनटू हर ड्राई बॉडी एंड मैटेड हेयर, तो उसके ऊपर, उसके बालों के ऊपर ऑयल भी लगाया उसकी मम्मा ने. ठीक है तो ओनली देन डिड शी बिगिन टू बिलीव, अब उसको पता चला कि स्कूल तो लगता कोई अच्छी प्लेस है, मुझे तो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है आज स्कूल जाने के लिए. ठीक है देन शी वॉज बीइंग टेकन टू अ प्लेस बेटर देन हर होम, अब उसको पता चला कि मैं कहीं गलत जगह पे नहीं जा रही हूँ, लगता है मुझे कहीं अच्छी जगह पे लेके जा रहे हैं, तभी तो मुझे इतना सजा रहे हैं. ठीक है When they reached the school, the children were already in their classrooms. जब वो स्कूल पहुंची तो बच्चे ऑलरेडी कहाँ थे, क्लासरूम में थे. रामलाल हैंड ओवर हिज डॉटर टू दी हेडमिस्ट्रेस, उसने बेटा जो हेडमिस्ट्रेस थे वहां की लेडी थी, उसको उसने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा दिया. लेफ्ट अलोन द पुअर गर्ल लुक्ड अराउंड हर विद फियर लेडन आइज, फियर लेडन आइज होता है डर से भरी हुई आंखें, फियर होता है डर, लेडन मीन्स भरी हुई. वो जो लड़की थी बेचारी सहमी हुई थी और डर भरी आंखों से इधर उधर देख रही थी. देयर वर सेवरल रूम, बहुत ज्यादा रूम थे वहां पर. इन ईच रूम गर्ल्स लाइक हर सिचुएटेड ऑन मैट्स, तो वहां पे उसके जैसी लड़कियां बैठी हुई थी मैट पर. रीडिंग द बुक्स और राइटिंग ऑन द स्लेट्स, वो ना पुराने जमाने में बच्चे स्लेट्स होती थी उसके ऊपर वो लिख रही थी लड़कियां. ठीक है द हेडमिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन द कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम, हेडमिस्ट्रेस ने उसको बोला तुम इस क्लासरूम के उस कॉर्नर में जाके बैठ जाओ.
भोली डिडंट नो व्हाट एग्जैक्टली स्कूल वाज लाइक एंड व्हाट हैपेंड देयर। भोली को तो अब तक ये भी नहीं पता था कि स्कूल क्या होता है और वहां पे जाके करते क्या है, क्या करते हैं वहां पे। बट शी वाज ग्लैड, पर वो फिर भी खुश थी। क्यों खुश थी? टू फाइंड सो मेनी गर्ल्स मोस्ट ऑफ आवर ओन एज प्रेजेंट देयर। वो बोल रही थी कि मेरे जैसी और भी लड़कियां यहाँ पे थी और उनको उसको कंपनी अच्छी लगती थी। शी होप दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड। उसको एक आस थी कि मैं उसका तो कोई दोस्त ही नहीं था, तो उसने सोचा कि शायद इन इतनी सारी लड़कियों में से कोई मेरी भी फ्रेंड बन जाए। The lady teacher who was in the class was saying something to the girls, but Bholi couldn't understand. बेटा जी लेडी टीचर थी ना जो, वो कुछ बोल रहे थे, पढ़ा रहे थे एक्चुअली, लेकिन भोली को क्या पता वो क्या कर रहे हैं। ओके उसने अंडरस्टैंड नहीं किया। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल। बस वो एक चीज अंडरस्टैंड कर सकती थी, वो क्या थी? वॉल पर ना कुछ पिक्चर्स बनी हुई थी। ओके द कलर्स फैसिनेटेड हर। और जो पिक्चर्स के कलर थे, फैसिनेट करना बच्चे अट्रैक्ट करना अपनी तरफ। ओके वो उसको अच्छे लगे थे। द हॉर्स वॉज ब्राउन। उसने देखा कि ये घोड़ा तो सेम ब्राउन असली जैसे घोड़े जैसा बना हुआ है, जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज। उसने ये भी सोचा कि सेम वैसा ही घोड़ा है जैसे पे तहसीलदार जी बैठ के आए थे। द गोट वॉज ऑल्सो ब्लैक। उसने देखा कि गोट जो बकरी है वो भी तो ब्लैक कलर की है, सेम डिट्टो लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर। हमारे जो नेबर्स की बकरी है बिल्कुल वैसी है। द पैरट वॉज ग्रीन लाइक द पैरट्स। पैरट्स भी ग्रीन थे। शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड। ओके जो उसने मैंगो के बाग में देखे थे। एंड द काऊ वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी। और उसने काऊ भी देखी, और जो काऊ थी ना वो भी लक्ष्मी के जैसी थी। एंड सडनली Molly noticed that the teacher was standing by her side and smiling at her. अब उसने देखा कि जब वो तस्वीरों को देख रही थी तो उसके टीचर उसके पास खड़े थे और उसको देख रहे थे कि लड़की जो है पिक्चर को देख रही है, और उसके टीचर इतने अच्छे थे कि वो उसकी तरफ स्माइल कर रहे थे। व्हाट इज योर नेम लिटिल वन? टीचर ने बड़े ही प्यार से बोला, आपका नाम क्या है बेटा? तो भोली ने बस बो बस इतना भो तक ही बोल सकी बेटा, कंप्लीट नहीं किया उसने, ली नहीं बोला साथ में। शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट। भो के आगे वो कुछ नहीं बोल सकी। क्यों बेटा? क्योंकि वो बेचारी ऑलरेडी बेटा जी लोगों ने उसको निग्लेक्ट किया हुआ था। ओके वो डिसअपॉइंटेड थी, ठीक है, वो बोल नहीं सकती थी, तो बेटा स्टैमरिंग करती थी। देन शी बिगेन टू क्राई, फिर रोने लगी। उसको पता चल गया था कि दूसरे लोगों ने देख लिया है, वो मेरी तरफ देख के अब हंसेंगे कि बो इसका नाम बो है। ओके एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आईज। ओके आंखों से आंसू बहने लगे। इन हेल्पलेस फ्लड, जैसे फ्लड आ गया हो। शी केप्ट हर हेड डाउन। उसने अपना सिर नीचे झुका लिया। एंड शी सैट इन हर कॉर्नर एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स। उसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो गर्ल्स की तरफ देख सके। कौन सी गर्ल्स? हु शी न्यू वर स्टिल लाफिंग एट हर। अभी भी वो उस पर क्या कर रही थी? लाफिंग कर रही थी। क्यों कर रही थी? क्योंकि वो उसने अपना नाम क्या बता दिया? बो। ओके और बो की बो सुन के वो हंस रहे थे। When the school bell rang, all the girls scurried out. Scurried out होता है hurried out, जल्दी से बाहर जाना। Okay, hurried out, scurried out to the classroom. But Boli dared not leave her corner. बट बोली इतना डरी थी कि उसकी हिम्मत ही, डेयर्ड मीन्स हिम्मत करनी, हिम्मत नहीं हुई उस कॉर्नर को लीव करने की। हर हेड स्टिल लॉर्ड। उसका सिर अभी भी झुका हुआ था। शी केप्ट ऑन सोबिंग। वो केप्ट ऑन मीन्स कर रही थी कंटिन्यूसली। क्या कर रही थी? सोबिंग। इतना ज्यादा रो रही थी कि उसको अब उसकी जो उसकी वीपिंग थी वो सोबिंग में टर्न हो गई। सोबिंग क्या होता है बेटा जी? हाँ होके लेना, ठीक है। नाउ भोली द अभी ना किसी ने उसे बड़ा प्यार से बोला, भोली। द टीचर्स वॉइस वाज सो सॉफ्ट। उसकी जो टीचर की आवाज थी बड़ी ही सॉफ्ट थी और सूदिंग थी। सूदिंग होता है जो हमारे दिल को थोड़ा आराम पहुंचाए। ओके इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट। इट टच्ड हर हार्ट। ओके कभी भी किसी ने इतने प्यार से उसको बुलाया ही नहीं था। उसके दिल को ये बात छू गई। गेट अप, खड़ी हो जाओ बच्चे, सेड द टीचर। इट वाज नॉट अ कमांड। और जो टीचर ने जब बोला ना गेट अप, वो टीचर ने ऑर्डर नहीं दिया, कमांड नहीं दी, बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन। टीचर तो एक फ्रेंड की तरह उसको सुजेस्ट कर रही थी, उठो बेटा। भोली गॉट अप। और भोली क्या हुई? खड़ी हो गई। पहले उसने टीचर ने बोला गेट अप, फिर उन्होंने सेकंड लिखा है गॉट अप। टीचर ने बोला गेट अप और भोली गॉट अप मतलब खड़ी हो गई। नाउ टेल मी योर नेम। मुझे अपना नाम बताओ। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी। अभी बेटा जब टीचर ने फिर से नाम पूछा
तो बेचारी फिर से क्या हुआ, नर्वस हो गई, पसीना आ गया सारी बॉडी पे। क्यों बेटा? ब्रोक आउट मींस आ जाना, क्योंकि उसको पता था फिर से बेइज्जती होने वाली है। क्यों? क्योंकि वो स्टैमर करती है। ओके, तो उसकी शॉर्ट कमिंग थी ये। शॉर्ट कमिंग होती है कमियां। पहली कमी उसकी ये थी, कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल ही नहीं था। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिसग्रेस हर? लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चे। क्या उसकी स्टैमरिंग टंग अब उसको फिर से डिस्ग्रेस करेगी? डिस्ग्रेस करना मीन्स उसकी बेइज्जती कराना। ओके, फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमेन, पर इतनी अच्छी वुमेन जिसने उसको नाम पूछा था, काइंड वुमेन थी ना, उसके लिए, सेक मीन्स खातिर, उस लेडी के लिए पहली बार किसी ने इतने प्यार से कुछ पूछा ना, इसलिए उसने थोड़ी सी हिम्मत कर ली कि यार इतना प्यार से मुझे कोई पूछ रहा है तेरा नाम क्या है, तो मैं अपना नाम बता दूंगी। However, she decided to make an effort. इसलिए उसने कोशिश तो की, उसने सोचा कि इतने प्यार से मुझे मेरी टीचर पूछ रहे हैं, मुझे उसकी रिस्पेक्ट के लिए नाम, उसके खातिर, सेक ऑफ मिस खातिर मुझे अपना नाम बताना चाहिए। She had such a soothing voice, she would not laugh at her. उसने एक चीज और भी सोची कि इतनी प्यारी आवाज है मेरी टीचर की, हो सकता है मेरी टीचर मेरे ऊपर लाफ ना करें, हो सकता है ये अच्छी हो। ब ब ब ब ब फिर उसने ट्राई किया, लेकिन अब फिर बो तक ही आ गई बच्चे। शी बिगेन टू स्टैमर, फिर से स्टैमरिंग करने लगी। वेल डन, वेल डन, लेकिन टीचर ने उसकी इंसल्ट नहीं की। कॉन्ट्रेरी बेटा क्या बोला? वेल डन, वेल डन। द टीचर एनकरेज्ड हर, टीचर ने उसको मोटिवेट किया। कम ऑन, नाउ द फुल नेम, अब फुल नेम बताओ। शाबाश बाप, वेरी गुड। ब ब ब भोली, अब उसने पूरा नाम बोल दिया। एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीव्ड, अब उसको थोड़ा रिलीफ फील हुआ। इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट, ये उसकी पहली जिंदगी की अचीवमेंट थी, पहली बार वो कुछ करने के काबिल हुई थी। अचीवमेंट मीन्स प्राप्ति। वेल डन, द टीचर पैटेड हर, पैटेड मीन्स थपथपाना। ओके, जब हम आप लोगों की कोई पीठ थपथपाता है ना, शाबाश देता है आपको। अफेक्शनेटली, अफेक्शनेट मीन बड़े प्यार से। ओके, लविंगली। एंड सेड, पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट, अपने दिल से सारे फियर निकाल दो। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स, और एक दिन तुम दूसरे लोगों की तरह बोलने लग जाओगी। बोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क, रियली? बोली ना ऐसे देखने लगी जैसे पूछ रही हो, रियली? पूछा नहीं उसने, बोला नहीं मुंह से कुछ भी, बस उसने अपनी आंखें ही ऊपर की। ये लाइन पढ़िए बेटा जी, हर लाइन को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ना होता है। सी बोली लुक्ड अप, बोली ने ऐसे देखा ऊपर, एज जैसे कि वो आस्क कर रही हो, रियली? आंखों से ही पूछा कि सच में ऐसा हो सकता है क्या? दूसरे लोगों की तरह मैं भी बोल सकती हूँ। उसकी टीचर ने उसकी आंखों को पढ़ लिया। ओके, उसकी टीचर ने उसकी आंखों को पढ़ लिया और कहा यस यस, इट विल बी वेरी इजी, ये तो बड़ा इजी होगा। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, विल यू कम? तुम बस रोज स्कूल आ जाना। ओके, स्कूल आओगी ना? बोली नॉडेड, नॉडेड करना क्या होता है बच्चे? नॉडेड करना होता है हाँ में सिर हिलाना। ओके, यस करना, नॉडेड करना। ओके, नो से इट अलाउड, बोली ने बस नोडेड ही किया, तो टीचर ने उसको नो बोला। टीचर, नो ऐसे नहीं काम चलेगा, तुम्हें बोलना पड़ेगा। टीचर हमें हमेशा बेटा इनकरेज करते हैं, हमारी शॉर्टकमिंग्स को दूर करते हैं। फिर उसने ट्राई किया यस बोलने का। कैसे बोले? नोडेड कर रही हो, नोडी का मतलब होता है अफर्मेटिव जेस्चर। अफर्मेटिव जेस्चर होता है पुत्तू जी हाँ में सिर हिलाना। ओके, जेस्चर इशारा होता है, अंडरस्टूड? ये यस, अब उसने यस बोल दिया। एंड बोली herself was astonished that she had been able to say it, बोली तो हैरान हो गई कि वो यस बोल पाई, उसने पहली बार यस बोला। डिडंट आई टेल यू, टीचर ने अब क्या बोला? मैंने बोला था ना, डिडंट आई टेल यू। डिडंट आई टेल यू का मीन कि मैंने तुझे नहीं बोला था कि तू बोल सकती है। नाउ टेक दिस बुक, अब ये बुक ले लो। The book was full of nice pictures, and pictures were in colors: dog, cat, goat, horse, parrot, tiger, cow, just like Lakshmi's cow. And with every picture was a word in big black letters. पिक्चर्स थी वहां पे, और पिक्चर्स के साथ क्या थे? बिग बिग वर्ड्स थे। वर्ड्स कौन से थे? उनके नेम बताए गए थे। ओके, ब्लैक लेटर्स में। इन द माउथ यू विल बी एबल टू, इन द मंथ यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक। उसकी टीचर ने बोला 1 महीने में तू तो एबल हो जाएगी इस बुक को पढ़ने के लिए। देन आई विल गिव यू द बिगर वन, तो फिर मैं आपको एक बिगर दूंगी। देन अ स्टिल बिगर वन, फिर और बिगर दूंगी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्नड, जब तुम और ज्यादा सीख जाओगी। देन एनीवन एल्स इन द विलेज, तुम इतने ही टाइम में
तुम दूसरे लोग जो हमारे विलेज गांव में हैं उनसे ज्यादा देन एनीवन, देन मीन्स उनसे कंपैरिजन कर रहे हैं, ओके, एनीवन एल्स इन द विलेज से ज्यादा तुम लर्नड हो जाओगी, लर्नड मीन्स सीख जाओगी, देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, ओके, फिर कोई भी तुम पे हंसेगा नहीं, पीपल विल लिसन टू यू विद रिस्पेक्ट, लोग तुम्हें रिस्पेक्ट के साथ सुनेंगे, यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्लैमर, स्लाइटेस्ट स्लैमर होता है बच्चे स्टैमर, बिल्कुल जरा सा भी तुम स्टैमर नहीं करोगी, ओके, थोड़ा सा भी, स्लाइटेस्ट मींस थोड़ा सा भी, अंडरस्टैंड, समझ गए बच्चे। नाउ गो होम एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, अब टीचर ने बोला अब तुम सुबह आ जाना, अब तुम जाओ। बोली फेल्ट एज इट सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेंपल वर रिंगिंग, बोली को इतना मजा आ रहा था, इतना अच्छा लग रहा था, उसे लग रहा था जैसे अचानक सारे गांव के टेंपल्स होते, मंदिर टेंपल्स की बेल खड़क रही हो, ओके, ट्रीज इन फ्रंट ऑफ स्कूल हाउस, उसने देखा कि उसको ऐसे फील हो रहा था, ये फीलिंग ही है जस्ट, सचमुच में नहीं खड़क रही थी, जस्ट उसकी फीलिंग थी, उसको ऐसे लगा कि ट्रीज है ना जो वो ब्लॉसम्ड हो चुके हैं, ओके, उनके उनके ऊपर बहार आ चुकी है, एंड बिग रेड फ्लावर्स आ चुके हैं, हर हार्ट वाज थ्रॉबिंग, थ्रॉबिंग होता है बच्चे धड़कने लग जाना, विद अ न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ, ओके। नेक्स्ट, दस द इयर्स पास्ट, अब वो स्कूल जाने लगी, पढ़ने लगी, बड़ी हो गई, अब पता नहीं कितने साल पास हो गए, निकल गए, अब तो स्कूल भी पूरा, गांव पूरा चेंज हो गया, अब नेक्स्ट ईयर की कहानी है बच्चे, नेक्स्ट हम सुनने वाले हैं, अभी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है, ओके, यही लड़की है जो पूरे गांव को हिलाने वाली है, अब देखो कैसे। 10 years पास, अब जो ईयर्स हैं पास हो गए, द विलेज बिकेम अ स्मॉल टाउन, अब जो विलेज था वो टाउन में टर्न हो गया, द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम द हाई स्कूल, जो छोटा सा स्कूल था वो क्या बन गया, प्राइमरी स्कूल ने टर्न किसको कर लिया, हाई स्कूल में चेंज हो गया। देयर वर नाउ अ सिनेमा, वहां पे एक सिनेमा भी बेटा जी, अंडर द टिन शेड के नीचे ना एक सिनेमा भी लग गया, सिनेमा क्या होता है पता है आपको, थिएटर जिसमें हम मूवी देखते हैं, ओके, फिल्म देखते हैं, एंड अ कॉटन गिनिंग मिल, तो कॉटन कॉटन जो होता है ना हमारा रूई, बेटा रूई होती है, उसको बेलने के लिए ना वहां पे एक कारखाना भी लग गया, मिल लग गई, ओके। द मेल ट्रेन, अब वहां पे एक मेल ट्रेन भी आने लगी, आपको पता है मेल ट्रेन कौन होती है, डाक वाली जो डाक लेके आती है, ओके, डाक गाड़ी भी आने लगी, बिगेन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन, ठीक है, मेल ट्रेन को डाक गाड़ी बोलते हैं। वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ, एक बार ना बहुत समय की बात बता रही हूँ, रामलाल ने अपनी वाइफ को बोल रहे थे, देन शैल आई एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल, क्या मैं प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूं बिशंबर का। अभी आप देखिए कि ये कौन बिशंबर है, अभी ये न्यू कैरेक्टर आने वाला है, ओके। ये सर्टेनली, हाँ हाँ तुम कर लो, अभी ध्यान से पढ़ना है बेटा इसको, बिशंबर कौन है, ओके। हिज वाइफ सेड, भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइड ग्रूम, अब आपको पता चल गया होगा इस लाइन से कि बिशंबर कौन था, अगर आपने ये लाइन ध्यान से सुन ली है, उसकी मदर की लाइन देखिए, बोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू होता है बहुत ज्यादा रिच, ब्राइड ग्रूम होता है दूल्हा, अभी आपको क्लियर है कि ये जो बिशंबर है वो दूल्हा बनने वाला है किसका, भोली का। अब बिग शॉप, उसकी एक बिग शॉप है, हाउस ऑफ हिज ओन, एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड इन द बैंक, उसके बैंक में हजारों की राशि भी है, मोर ओवर ही इज नॉट आस्किंग फॉर एनी डॉरी, और वो दहेज भी नहीं मांग रहा, आपको पता है क्यों नहीं मांग रहा, वो बेटा जी भोली के पिता की उम्र का है और लंगड़ा भी है, ओके। अभी देखिए नेक्स्ट लाइन में, दैट्स राइट, तुम तो ठीक बोल रही हो, बट लेकिन ही इज नॉट सो यंग, वो जवान नहीं है, यू नो तुझे पता है ना, ऑलमोस्ट द सेम एज आई एम, वो तो मेरी उम्र का है, मेरी उम्र, ये लाइन कौन बोल रहा है, उसका फादर, एंड ही ऑल्सो लिम्प्स, और लंगड़ाकर भी चलता है, मोर ओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ, उसकी पहली वाइफ के जो बच्चे हैं ना, दे आर तो ग्राउंड क्वाइट ग्राउंड अप, वो तो बहुत ज्यादा बड़े हो चुके हैं, बोली से भी बड़े होंगे आई थिंक, ओके। तो नेक्स्ट सी, सो व्हाट डज इट मैटर, क्या हुआ, कोई बात नहीं, उसकी मम्मा कितनी सेल्फिश है यार, सी, सो व्हाट डज इट मैटर, मैटर मींस कोई मामला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई बात नहीं है। हिज वाइफ रिप्लाइड, उसकी वाइफ ने बोला, किसकी वाइफ, उसकी मम्मा ने, किसकी मम्मा ने, भोली की मम्मा ने, 45 और 50, 45 साल का तो है, 50 का ही है, इट इज टू ग्रेट एज फॉर अ मैन, इट इज नो ग्रेट एज, एक आदमी के लिए तो शादी के लिए 50 साल को इतनी बड़ी तो बात नहीं है, वी आर लकी, हम लोग तो बड़े किस्मत वाले हैं, दैट ही इज फ्रॉम अनदर विलेज, कि वो दूसरे गांव का है, डज नॉट नो
वो नहीं जानता अबाउट हर पोक मार्क्स, कि इसके फेस पे बहुत सारे काले धब्बे दाग हैं, एंड हर लैक ऑफ सेंस, और इसका जो दिमाग कम है ना, उसके बारे में भी उसको नहीं पता, क्योंकि वो उसके गांव का नहीं है। इफ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, अगर हमने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, शी मे रिमेन अनमैरिड एट हर लाइफ, तो फिर सारी उम्र इसकी शादी नहीं होगी, अनमैरिड ही रहेगी। यस, हाँ मैं तुम्हारी बात एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन बट आई वंडर व्हाट भोली विल से, भोली क्या बोलेगी। व्हाट विल दिस, व्हाट विल दैट विटलेस वन से, विटलेस मीन्स दिमाग से पागल, जो जिसके पास विट ना हो, विट क्या होता है, सियानप, समझदारी, विटलेस जिसके पास समझदारी ना हो। उसकी मम्मा बोली वो तो बेअकली है, वो क्या बोलेगी, शी इज लाइक अ डम काउ, गूंगी गां है, गूंगी गां। मे बी यू आर राइट, हाँ तुम तो ठीक ही, शायद तुम ठीक ही कह रही हो, मटर रामलाल, रामलाल ने मटर कहा, मटर मीन्स बुड़बुड़ाना अपने मुंह में। अभी बेटा ये सारी बातें ना बोली सुन रही है, ध्यान से देखिए। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड होता है वेहड़ा, उनके घर का जो वरांडा था, वहां पे बोली ले अवेक, जाग रही थी, लेटी हुई थी, ले मिस लेटना, बट अवेक थी, ऑन हर कोट, कोट मिस चारपाई, मंजी को बोलते हैं ओके पंजाबी में इसको, लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन, उसके जो पेरेंट्स की विस्परिंग कन्वर्सेशन होती है, धीरे धीरे आपस में बातें करना, वो सारी कन्वर्सेशन जो बातें थी सुन रही थी। बिशंबरनाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रोसर, जो बिशंबरनाथ था ना वो एक ग्रोसर था। ग्रोसर बच्चा आपको पता है करियाने वाली जिसकी शॉप होती है। ही केम विद अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स रिलेशंस विद हिम एज फॉर द वेडिंग, अभी वो वेडिंग के लिए आया, किन लोगों के साथ आया, बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशंस, ओके, रिश्तेदार दोस्त कितने सारे लेके आया साथ में। ब्रास बैंड प्लेइंग अ पॉपुलर ट्यून फ्रॉम इंडियन फिल्म, इंडियन फिल्मों में जो गाने नहीं बजते हैं, वो बैंड भी लेके आया साथ में, ओके, शादी के लिए। ही डिड द प्रोसेशन, ही डिड मीन्स आगे आगे, ही डिड करना, हेड मीन्स आगे आगे की तरफ जाना, ही डिड। प्रोसेशन मीन्स जंज, जो उसकी वो बारात लेके आया था ना, बारात लेके आया था, उसको प्रोसेशन बोलते हैं बेटा, प्रोसेशन को बारात बोलते हैं। विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग अ डेकोरेटेड हॉर्स, और जो दूल्हा था बड़े ही डेकोरेटेड हॉर्स पर चढ़ के आया था, राइडिंग कर रहा था, उसको चला रहा था, ठीक है। रामलाल वॉज ओवरजॉयड टू सी सच अ pomp एंड स्प्लेंडर, रामलाल तो बड़ा ही खुश हुआ इतना सारा पॉम्प शो देख के, कि इतने सारे, इतना ज्यादा ना कि अच्छा वाला काम, पहली बेटियों के साथ तो ऐसा हुआ ही नहीं था। ही हैड नेवर ड्रीम्ड, उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, सपने में भी, दैट हिज फोर्थ डॉटर, उसकी चौथी वाली जो डॉटर है, वुड हैव सच अ ग्रैंड वेडिंग, इतनी अच्छी शादी होगी उसकी। बोली से एल्डर सिस्टर, जो उसकी बोली की एल्डर सिस्टर थी ना, वो सड़ रही थी, ये देखिए। who had come for the occasion, जिसको बुलाया गया था शादी के ओकेजन पे, were envious for luck, उसको भी जेलसी हो रही थी, सिस्टर को भी, कि हाय ये तो लकी निकल आई है ना। when the auspicious moment came, जब वो महत्वपूर्ण पल आ गया, कौन सा पल होता है बेटा जी, जब ब्राइड ग्रूम को और ब्राइड को साथ में बिठा के उनकी शादी के मंत्र पढ़ते हैं। तो क्रेम द प्रीस्ट, जब प्रीस्ट भी आ गए, जिस जो बाबा था जो मंत्र पढ़ने वाला था, ठीक है। ब्रिंग द ब्राइड, वो कहने लगा, प्रीस्ट ने क्या बोला, ब्रिंग द ब्राइड, दुल्हन को लेके आइए, ब्राइड ग्रूम दूल्हा, ब्राइड मीन्स दुल्हन। बोली, अब बोली आ रही है, क्लैड इन ए रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस, वो बेटा क्लैड मीन्स जकड़ी हुई है, जिसके ऊपर लपेटी हुई है रेड कलर की सिल्कन ब्राइडल ड्रेस, बड़ी प्यारी सी ब्राइडल ड्रेस, ब्राइडल कौन सी होती है, दुल्हनों वाली ड्रेस। वॉज लेड टू द ब्राइड्स प्लेस नियर द सेक्रेड फायर, अब वो हिंदू लोग थे ना, तो फायर, सेक्रेड फायर लगी थी पवित्र अग्नि के, उन्होंने बेटा फेरे लेने थे, ठीक है, तो उनके पास उसको प्लेस में से बिठा दिया गया। गार्लैंड द ब्राइड, अभी उसने प्रीस्ट ने बोला, दूल्हे को बोला, तुम ना ब्राइड को ना ये वरमाला पहना दो, गार्लैंड पता होता ना आपको बेटा, एक दूसरे को वरमाला पहनानी। वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड बिशंबरनाथ, एक ना जितने उनके फ्रेंड्स आए थे उनमें से कोई एक आया और उसने ना बिशंबरनाथ को बोला, द ब्राइडग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड, ठीक है, उसने बिशंबरनाथ को आगे बढ़कर वो येलो कलर का जो मैरीगोल्ड होते हैं बेटा, गेंदे के फूलों का बना हुआ जो माला थी ना, गार्लैंड मिस माला थी, वरमाला थी, उसको पकड़ाई। अ वुमेन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल, एक और लेडी आई, उसने ना भोली का जो वेल, सिल्कन वेल होता है, सिल्क की साड़ी का घूंघट,
सिल्क की साड़ी पहनी थी ना उसने, सिल्कन वेल। जब लड़कियां घूंघट में होती हैं तो दूसरी दूसरी लेडी ने स्लिप्ड बैक कर दिया उस घूंघट को, कि उसका बेटा घूंघट उठा दिया और ब्राइड का फेस दिखने लगा। बिशंबर टुक अ क्विक ग्लैंस, बिशंबर ने जल्दी से ब्राइड को देखा कि मैं देखूं दुल्हन कैसी है। द गार्लैंड रिमेन्ड पॉइज्ड इन हिज हैंड्स, जो उसकी वरमाला थी उसके हाथों में ही रह गई। क्यों? द ब्राइड स्लोली पुल्ड डाउन द वेल ओवर हर फेस, ब्राइड को पता चल गया कि इसने मेरा फेस देख लिया है, उसने फिर से अपना फेस ढक लिया घूंघट के बीच में। हैव यू सीन हर, देखा तुमने? सेड बिशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, बिशंबर ने अपने पास वाले दोस्त को बोला, देखा तूने इस लड़की को? शी हैज पोक मार्क्स ऑन हर फेस, इसके फेस पे तो पोक मार्क्स हैं। सो व्हाट, उसने उसके फ्रेंड ने बोला, तो क्या हुआ अगर पोक मार्क्स हैं? यू आर ऑल्सो नॉट यंग ईदर, यू आर नॉट यंग ईदर, तू भी तो यंग नहीं है, बूढ़ा ही है। मे बी बट इफ आई एम टू मैरी हर, लेकिन अगर मैं उसके साथ शादी करूंगा, हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज, उसके पापा को देने पड़ेंगे मस्ट 5000 रुपीज टू मी। रामलाल वेंट एंड प्रेज्ड हिज टर्बन, रामलाल आए, रामलाल गए, उन्होंने ये बात सुन ली, उसने अपनी टर्बन उतारी, वो गरीब थे घर से, ओके, 5000 रुपीज उनके पास नहीं थे, उसने अपनी टर्बन उसके पैरों में रखी और बोला, हिज ऑनर, इज्जत के लिए, एट बिशंबर्स फीट, ओके, उसके पैरों पर रख दी। डोंट ह्यूमिलेट मी सो, उसके पापा ने बोला, मुझे ऐसा ह्यूमिलेट, शर्मिंदा मत करो। टेक 2000 रुपीज प्लीज, तुम 2000 ले लो। नो, 5000, ओके, और वी गो बैक, अगर तुम नहीं दोगे तो हम जा रहे हैं वापस। कीप योर डॉटर, अपनी लड़की अपने पास रख। बी अ लिटिल कॉन्सिडरेट, कुछ तो सोचो प्लीज हमारे लिए। कॉन्सिडरेशन मीन्स थिंकिंग करना। प्लीज बच्चे, इस वर्ड्स को बेटा आपने छोड़ना नहीं है। बेटा एग्जाम में कोई भी वर्ड वो आपसे पूछ सकते हैं। कॉन्सिडरेशन मीन्स सोच विचार करना, ओके। इफ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, अगर तुम चले जाओगे मैं अपना मुंह दिखाने के काबिल गांव में नहीं रहूंगा। देन आउट विद 5000, देन आउट विद 5000, फिर उसने बोला चलो फिर लेके आओ 5000, तुझे लाना ही पड़ेंगे, ओके। टीयर स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, उसके फेस पे क्या आ गए बेटा? टीयर्स बह रहे थे, स्ट्रीमिंग मींस बहना। रामलाल वेंट इन, रामलाल अंदर गए। ओपन द सेफ, उसने अपनी तिजोरी खोली, जो उसने सारी पूंजी जमा की थी ना अपनी तिजोरी में। काउंटेड आउट द नोट, सभी नोट गिने। ही प्लेस द बंडल एट द ब्राइडग्रूम्स फीट, और सारे पैसे ला के, जितने भी पैसे थे उसके पास, उसके पाँव में रख दिए। ऑन बिशंबर्स ग्रीड फेस अपीयर्ड अ ट्रायम्फेंट स्माइल, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। बिशंबर के ग्रीडी फेस पर, अपीयर्ड मैंने आ जाना, ट्रायम्फेंट स्माइल होती है विक्ट्री वाली स्माइल, कि मैं तो जीत गया हूं, इतने ज्यादा पैसे उसको मिल गए एक ही दिन में। ही हैड गैम्बल्ड, गैम्बल्ड करना जुआ खेलना, ये एक तरह सा उसने क्या किया था, जुआ ही खेला था, ओके। और वन, और उसमें वो जीत भी गया। विन मिस फर्स्ट फॉर्म, वन मिस गया, जीत गया। गिव मी द गार्लैंड, फिर उसने बोला अब पैसे आ गए हैं, अब मुझे दो गार्लैंड, अब मैं इसको हार पहनाऊंगा। ही अनाउंस्ड, उसने अनाउंसमेंट कर दी। वंस अगेन द वेल वाज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, अब एक बार फिर से, ये लाइन बड़ी ही इंपॉर्टेंट है बेटा। द वेल वाज स्लिप्ड बैक, अब उसने खुद घूंघट नहीं उठाया। वाज स्लिप्ड बैक इज अ पैसिव बेटा, पैसिव सेंटेंस है। किसी और लेडी ने आके उसका घूंघट उठाया, स्लिप्ड बैक कर दिया ब्राइड से फेस से। बट दिस टाइम, पर अब क्या हुआ? अब बेटा जी कुछ होने वाला है, ओके। क्या होने वाला है देखिए। दिस टाइम हर आईज वर नॉट डाउनकास्ट, अब भोली की आंखें नीचे झुकी हुई नहीं थी, ओके, वो सीधा देख रही थी। शी वॉज लुकिंग अप, लुकिंग स्ट्रेट, सीधा बिल्कुल, एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, पर्सपेक्टिव मैंने जो, प्रोस्पेक्टिव सॉरी, प्रोस्पेक्टिव मीन्स जो होने वाला हस्बैंड, उसकी तरफ। एंड इन हर आईज देयर वाज नीदर एंगर नॉर हेट, उसकी आंखों में ना तो गुस्सा था ना नफरत थी, ओनली अ कोल्ड कॉन्टेम्प्ट, ओके, सिर्फ एक अपमान करना। कॉन्टेम्प्ट मीन्स अब किसी का अपमान करने के लिए हम जब देखते हैं ना किसी को, वैसी घूरी थी उसकी आंखों में। बिशंबर रेस्ड द गार्लैंड टू द प्लेस इट अराउंड द ब्राइड्स नेक, बिशंबर ने रेस्ट मीन्स उठाया, रेस्ट मीन्स उठाया, हार को उठाया और लड़की के राउंड द ब्राइड्स नेक, डालने ही लगा था अभी। टू प्लेस इट, किसके लिए उठाया? प्लेस करने के लिए, रखने के लिए। किस पे रखने के लिए? ब्राइड्स के नेक पर।
बट बिफोर ही कुड डू सो, इससे पहले कि वो कुछ ऐसे कर सके, Bolly's hand struck out like a streak of lightning and Garland was flung into the fire. बोली ने ऐसे उठा के अपना हाथ फेंका कि जो वो गार्लैंड था वो सीधा ही फ्लंग इनटू, उड़ के गया कहाँ में, फायर में। और शी गॉट अप, और वो खड़ी हो गई, एंड थ्रू अवे द वेल, और उसने घूंघट भी वहां पे थ्रू अवे कर दिया, फेंक दिया, और बोली पिताजी, सेड बोली इन अ क्लियर लाउड वॉइस, and her father, mother, sisters, brother, relations, neighbors were startled to hear her speak without even the slightest tremor. सभी लोग हैरान हो गए कि उसने पिताजी बोल दिया बिना किसी स्टैमरिंग के। ठीक है, वो सभी लोग हैरान हो गए। पिताजी, टेक बैक योर मनी, अपनी मनी वापस ले जाइए। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस इंसान से शादी करने वाली नहीं हूँ। रामलाल वॉज थंडरस्ट्रक, रामलाल को तो जैसे थंडरस्ट्रक हो गया। ठीक है, वो तो जैसे बेटा जी बहुत ज्यादा ना, थंडरस्ट्रक मीन्स बहुत ज्यादा नर्वस हो जाना, पजल्ड हो जाना, है ना, कि उसको एक धक्का सा लग गया। द गेस्ट बिगेन टू विस्पर, लोग ना एक दूसरे विस्परिंग करने लगे, बातें करने लगे। सो शेमलेस, सो अगली एंड सो शेमलेस, कितनी अगली, कितनी बदसूरत है, कितनी शेमलेस है, कैसे बोल रही है अपने वुड बी हस्बैंड के साथ। बोली आर यू क्रेजी, तू पागल हो गई है। रामलाल ऐसे बोलने लगे, यू वॉन्ट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली, तुम अपनी फैमिली को डिस्ग्रेस, अपमानित करना चाहती हो। हैव सम रिगार्ड फॉर अवर इज्जत, हमारी इज्जत का कुछ तो रिगार्ड करो, रिगार्ड मीन्स कुछ तो मायना करो इसका। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, बोली आगे बोली ने बोला, पिताजी जो मैंने अभी किया है ना वो आपकी इज्जत के लिए किया था। आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, मैं इस लंगड़े से और ओल्ड मैन से शादी करने के लिए रेडी हो गई थी, ये आपकी इज्जत के कारण। बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन, मीन मीन्स कमीना, ग्रीडी, लालची, एंड कंटेम्प्टेबल, ये होता है अपमान करने वाला। कॉवर्ड, कॉवर्ड मीन्स डरपोक। ओके, ये सभी गालियां उसने अपने हस्बैंड को सबके सामने निकाली। ओके, एज माई हस्बैंड, मैं नहीं चाहती ऐसा हस्बैंड लेना। ठीक है, आई वॉन्ट, आई वॉन्ट, आई वॉन्ट, मैं नहीं लूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। ओके, व्हाट अ शेमलेस गर्ल, वी ऑल थॉट शी वाज अ हार्मलेस डम्ब काउ, कितनी शेमलेस लड़की है, हम तो सभी सोचते थे ये तो बड़ी हार्मलेस है, और ये डम काउ है, गूंगी गां है, गांव है, गाई है ये गां। ठीक है, बोली टर्न्ड वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमेन, एक ओल्ड वुमेन ने ये बात बोली कि ये कितनी शेमलेस है, हमने तो इसको गां समझा था। तो बोली कि उसको बोलने लगी गुस्से से, वायलेंटली मैंने गुस्से से, यस आंटी, हाँ जी आंटी जी, यू आर राइट, आप ठीक हो। यू ऑल थॉट आई वॉज अ डम ड्राइवन काउ, आपको तो पता था कि मैं गूंगी जैसी काऊ हूँ, गाय हूँ। दैट्स वाई यू वांटेड टू हैंड ओवर मी टू दिस हार्टलेस क्रिएचर, तभी तो आप मुझको इस बंदे से तोड़ने वाले थे, हार्टलेस क्रिएचर के साथ। बट नाउ द डम काउ, अब ये गूंगी गां, द स्टैमर्ड फूल, ये बुड़बुड़ाने वाली, थरथराने वाली पागल लड़की, इज स्पीकिंग, बोल रही है। डू यू वॉन्ट टू हियर मोर, कोई और बात बताऊं आपको, सुनना चाहते हो आप। ये बातें उसने आंटी से बोली। ओके, बिशंबर नाथ, जो बिशंबर नाथ था ना बच्चे, वो तो सुन के घबरा गया होगा डेफिनेटली। द ग्रोसर, जो करियाने वाला था, स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी, उसने बोला चलो चलो हम चलते हैं यार, वापस चलते हैं। ठीक है, द कंफ्यूज्ड बैंड्समैन, जो उसके साथ बैंड बजाने वाले आते थे ना, आए थे, वो कंफ्यूज हो गए थे, उन्होंने सोचा कि जो दूल्हा है वो वापस जाने लगा है, लगता है इनकी शादी हो गई है, तो वो तो गाना बजाने लगे। ठीक है, थॉट दिस वाज द एंड ऑफ द सेरेमनी, ये जो सारी सेरेमनी हुई है एंडिंग हो गई है, लगता है दूल्हा वापस आ रहा है, और उन्होंने क्या गाना, गाना बजाना शुरू कर दिया। एंड स्ट्रक अप अ क्लोजिंग सॉन्ग, जो क्लोजिंग सॉन्ग नहीं लगते दुल्हन को लेके जाने वाले, उन्होंने वो लगाने शुरू कर दिए। रामलाल स्टूड एंड रूटेड टू द ग्राउंड, रामलाल जो स्टूड मैंने खड़ा था बिल्कुल रूटेड होके, रूटेड मीन्स जड़ों जम के वहां पे खड़ा था, उसके पांव पूरी तरह ग्राउंड के साथ जुड़ चुके थे, रूटेड मीन्स जुड़ चुके थे। एंड हिज हेड बाउड लो, और उसका जो सर था बहुत ज्यादा, बॉ मीन्स झुका हुआ था, लो मैंने नीचे, विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर भार बड़ा पड़ा था ना, उसके सिर के ऊपर किसका भार पड़ा था, ग्रीफ एंड शेम का। उसको शर्म आ रही थी कि मेरी बच्ची ने आज क्या कर दिया, ग्रीफ मैंने दुखी, वो दुखी भी था। द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन, जो आग लगी हुई थी ना सेक्रेड फायर में, उसकी जो फ्लेम्स थी, लपटें थी, वो भी नीचे चली गई धीरे धीरे, वो भी बुझने लगी थी ना आग भी। एवरीवन वाज गॉन, सभी लोग चले गए। रामलाल टर्न टू बोली एंड सेड, बट व्हाट अबाउट यू, नो वन विल एवर मैरी यू नाउ,
पर तुम्हारा क्या होगा बच्ची, अब तुम्हारे साथ कोई शादी नहीं करेगा। व्हाट शैल वी डू विद यू, हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे। एंड सुलेखा सेड, भोली का नाम असली था सुलेखा। सुलेखा ने बोला इन वॉइस दैट वाज काम एंड स्टेडी, उसकी शांत और स्थिर आवाज में बोला, स्टेडी मीन्स जो मूव ना करती हो, डोंट यू वरी पिताजी, इन योर ओल्ड एज, आप जब बूढ़े हो जाओगे ना, आई विल सर्व यू, मैं आपकी सेवा करूंगी, एंड मदर ऑल्सो, एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच, इजंट द राइट मम्मा, ठीक है, सॉरी मैम, ठीक है, आई विल टीच इन द सेम स्कूल। उसने बोला कि मैं उसी स्कूल में पढ़ाने भी लग जाऊंगी जहां से मैंने सब कुछ सीखा, इजंट दैट राइट मैम। उसकी टीचर भी साथ में खड़ी थी ना, तो उसने अपनी टीचर को बोला क्या ये बात अच्छी नहीं है मैम। तो उसकी टीचर आगे आई और उसने बोला, द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन द कॉर्नर, जो खड़े थी कॉर्नर में, वॉचिंग द होल ड्रामा, सारा ड्रामा देख रही थी। यस बोली, ऑफ कोर्स, शी रिप्लाइड, एंड इन हर स्माइलिंग आईज was the light of a deep satisfaction। अब लास्ट लाइन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, तो ध्यान से सुनना। उसकी टीचर की आंखों में डीप सेटिस्फैक्शन की रोशनी थी, चमक थी। दैट एन आर्टिस्ट फील्स, एक जो आर्टिस्ट होता है ना बच्चे, जब वो कोई आर्ट बनाता है ना, जब वो आर्ट सक्सेसफुल हो जाता है ना, तो उसको देख के कोई सेटिस्फेक्शन मिलती है ना। टीचर एक आर्टिस्ट की जैसी है, जब उसने आर्टिस्ट फील करता है व्हेन कंटेम्पलेटिंग, कंटेम्पलेटिंग मींस कंप्लीट हो जाना, ओके, द कंप्लीशन ऑफ आवर मास्टरपीस, ठीक है, कंटेम्पलेटिंग मींस कि उसको उसने कर दिया, ठीक है, इसका एंड कर दिया, कंप्लीशन ऑफ आवर मास्टरपीस, उसने अपने मास्टरपीस को कंप्लीट कर दिया, जो उसने अपना अच्छा सा कोई मास्टरपीस, जो उसका सपना था, किसका, आर्टिस्ट का, जैसे उसने सोचा कि मैंने आज कमाल की कोई चीज बना दी है ना, तो टीचर भी उस तरह आर्टिस्ट फील करने लगी अपने आप को, और उसने समझा कि आज मैंने कंप्लीशन कर दी है मेरे मास्टरपीस की। भोली उसका क्या था, एक मास्टरपीस था। ओके, आई होप पुतु you all have understood the chapter. Really the chapter is very very interesting, but I also beta ji interesting also, but Putu with the moral lesson also. Okay, no beta ji, now bye bye, have a nice day, thank you.